अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑफ टाइम डिले टाइमर सर्किट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने इसकी जो गर्बर फाइल है, ठीक है, उसकी दो कापी तैयार कर ली हैं, फ्रंट और बैक की। और इसके अलावा इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये जो गर्बर फाइल है ये भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। ठीक है, अगर आपके पास ये पीसीबी आप बना सकते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक वैरो बोर्ड है तो हम इसकी मदद लेंगे। और इसके अलावा हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हमें एक अदद रिले, 555 आईसी, टाइमर आईसी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। इसके अलावा हमें दो 1K की और एक 10K की रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक 470 से 2200 यूएफ का जो कैपेसिटर है 25 वोल्ट तक, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक 1 मेगा की हमें वेरिएबल की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी एक लाइट की ज़रूरत है आप कोई भी। और उसके अलावा हमें जो ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी वो है BC 547। ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो भी ट्रांजिस्टर NPN हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों तीन चीज़ें और ऐड कर लेनी है, डायोड, पुश बटन और 2 पिन कनेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी डायग्राम है। यहाँ पे आप 5 से 12 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 5-6 वोल्ट यूज़ करते हैं तो आपको 6 वोल्ट की रिले यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप 12 वोल्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की रिले यूज़ करनी पड़ेगी। बस यही एक इसमें चेंजेज है। इसके अलावा इसमें और कोई किसी किस्म की आपने चेंजिंग नहीं करनी। हाँ, अगर आप यहाँ पर कैपेसिटर बड़ा लगाते हैं, ठीक है, तो इसकी जो यानी कि आप 1000 यूएफ का यूज़ करते हैं या 2200 यूएफ का यूज़ करते हैं तो इसकी टाइमिंग पे इसका फ़र्क पड़ेगा। बाकी आप आईसी पे ध्यान करें कि आईसी की आपकी 8 टांगें हैं, सिर्फ एक 5 नंबर टांग फ्री रहेगी। बाकी जो 7 और 6 नंबर है ये आपको गर्बर फाइल में समझ नहीं आएगी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 7 और 6 हैं इसको आपको में आपने शॉर्ट करना है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फिर आपने जो अपनी दोनों गर्बर फाइल हैं उसको आपने पीसीबी के दोनों साइडों के साथ रख के, ठीक है, अगर आप जब एक साइड पे रखेंगे तो आप देखेंगे रोशनी की तरफ तो यहाँ पे सुराख नज़र आएंगे। जहाँ पे आपके सुराख और आपके जो पॉइंट वाले सुराख हैं वो मैच हो जाए वहाँ आप सुई के साथ इसके अंदर सुराख कर दें। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से इसके अंदर सुराख हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने जो दूसरी साइड है वो आपने बैक साइड पे इसके रख लेनी है। और बेहतर है जो आप इसकी फ्रंट वाली साइड है उसको आप जो है टेप के साथ या किसी ग्लू के साथ बेशक आप ऊपर चिपसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बैक साइड को आपने इस तरह नहीं करना क्योंकि बैक साइड जो है वो बाद में हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने करना क्या है कि इसको इसके ऊपर लगा के, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऐसे देख सकते हैं तो आपको रोशनी आएगी, तो वहाँ आप सुराख लगा लें। ठीक है, सभी में सुराख लगा के फिर पीछे वाले में मैंने इस तरह सुराख लगा लिए थे। तो मैंने ये ऊपर आईसी जो है ये लगा दिया है। ठीक है, आप जो बैक साइड पे है ये वाले, ये इसके पीछे अब हम लगाने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह लग जाएगी। ठीक है, आप ये अगर आईसी हमारा लग गया है तो ये सब सेम ही जगह पे हैं। अब हम इसमें सब में सुराख कर लेंगे और जो पीछे वाले सुराख है उसके साथ मैच कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो सर्किट है वो मुकम्मल हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारे तमाम कंपोनेंट लग चुके हैं। यहाँ पे एक दो कंपोनेंट आपको बताना भूल गया था, एक हमें डायोड की ज़रूरत पड़ती है और एक हमें जो है इस तरह का पुश बटन। ठीक है, ये दो कनेक्टर आपको मिल जाए तो ये ऑप्शनल हैं, अगर लगा लें तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हमने करना क्या है, ठीक है, आप जो है हम इसको उल्टा करके, ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरह की कापर की वायर लेके, ठीक है, तो इन लाइनों के ऊपर सोल्ड कर देंगे। बाकी जब हम सोल्ड कर लेंगे तो ये चीज़ें हम जो है, ये जो कागज़ है ये हम यहाँ से उखाड़ देंगे, ठीक है। बाकी इसके नीचे जो ये कापर के डार्ट सी लगी हुई हैं, इनके ऊपर हम सोल्ड करके, ताकि हमारी वायर इधर उधर ना हो, तो इसको पक्का कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मजबूती के साथ जुड़ जाएगी। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप देखिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से लगाना है, ठीक है। मैं अभी ये सारी वायरिंग करके, ये मैं सारी आपको नहीं दिखा पाऊँगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये मैं सारी करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह आपने बस इसके ऊपर सोल्ड करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो सर्किट है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने गर्बर फाइल ऊपर लगाई थी उसकी वजह से बड़ा ज़बरदस्त लुक आया है और बड़ी ज़बरदस्त सर्किट, यानी कि प्रॉपर सर्किट की तरह बना है। और बैक साइड पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉपर की वायर हैं ये उठी हुई होती हैं, ठीक है। तो मैं ये वीडियो इसकी आपको इसमें ऐड भी कर दूंगा, आप देख सकते हैं। उसमें हमारी जो जो ये वाली जगह है ये उठी हुई है, तो वो मैंने इसलिए ये इसको यहाँ से जो पेपर था, जो गर्बर फाइल थी नीचे वाली हमने जो बनाई हुई थी, वो हमने हटा के यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। अभी ये जो वायर है ये उठी हुई नहीं है, बाकायदा साथ टच हुई हुई है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत थी हमने वहाँ पे सोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो अभी बारी है इसको टेस्ट करने की, तो मैं अभी आपको टेस्ट करके चेक कराता हूँ। टेस्ट कराने के लिए एक साइड पे हम यहाँ पे लैंप लगा देंगे थी, और लैंप को जो है ना, इस जो हमारी रिले है इसके ज़रिए ऑन ऑफ़ करेंगे, यानी कि जो टाइमर हम सेट करेंगे, ठीक है, इस टाइमर, तो उसके ज़रिए वो ऑन ऑफ़ होगा। यानी कि एक दफ़ा हम प्रेस कर देंगे तो वो ऑन रहेगा, ठीक है। उसके बाद जितने सेकंड के लिए हमने इसमें टाइम सेट हमारा हुआ है, ठीक है, तो उस वक्त के लिए सेट रहेगा, तो उसके बाद ये ऑफ़ हो जाएगा। तो मैं अभी आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम 12 वोल्ट सप्लाई देंगे और यहाँ पे हम अपना जो बल्ब है उसको अटैच करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना जो लैंप है वो तैयार करेंगे। ये टेस्टिंग के लिए है, आप इसके साथ कोई चीज़ भी लगा सकते हैं जिसको आपने कुछ मिनट, कुछ सेकंड के तक आपने, ये तकरीबन 20 मिनट तक काम करेगा। वेरिएबल को घुमा के आप टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो चीज़ है उसको आपने इसके साथ, आप ये समझ लें कि आपने सीरीज़ में लगाना है, ठीक है। ये देखें, ये करंट हम लगा देंगे, ठीक है, और दो जो है वो हम इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से लग जाएगी। ये अभी लगा के अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा प्लस माइनस जो है 12 वोल्ट वो अटैच हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने बल्ब को सीरीज में लगा दिया है यहाँ पे आउटपुट पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने इसको 12 वोल्ट दे दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपनी जो बल्ब है उसको अपनी रिले के साथ सीरीज में लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपनी पावर सप्लाई प्लस माइनस का करंट भी दे दिया है। अब हम इसको टेस्ट करने लगे हैं, तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब है वो जल जाता है, ठीक है। तो अभी कुछ सेकंड बाद आप देखेंगे हमारा जो बल्ब है वो ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं हाथ रख लेता हूँ ताकि आपको पता चले। ये जो हमारी लाइट है छोटी सी, ये भी इसके साथ जलती है, ठीक है। तो ये भी ग्लो करने लगी है। तो जैसे ही हम इसका टाइम जो है वो थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये और थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा बंद होने में, ठीक है। तो हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं। तो हमने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है। तो दोस्तों हम अब बटन प्रेस करते हैं और देखते हैं कि इसका टाइम कितना बढ़ा है। पहले जो हमारा टाइम था वो तकरीबन 6 से 7 सेकंड थे। आप चेक करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा तकरीबन जो है आधे मिनट से ज़्यादा का टाइम लगा है, ठीक है।
तो इसको बंद होने में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आएगी। आप अगर किसी भी इस तरह की जो डिवाइस बनाना चाहें जिसे आप कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद बंद करना चाहें, तो आप सिर्फ एक पुश बटन दबाने के बाद छोड़ दें और वो ऑटोमेटिक आपके सेट किए गए टाइम पर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम जो यूज़ कर सकते हैं वो स्पॉट वेल्डिंग में कर सकते हैं, और बाकी जैसे भी आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में ज़रूरत हो तो आप उसके हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।